हेलो माई सेल्फ रशिका, वेलकम टू माय चैनल द नंबर न्यूज। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मामा अर्थ हुसैना कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड की आईपीओ रिव्यू की। तो करना है इसमें अप्लाई या वो करना है इससे अवॉइड, तो देखते हैं सारे फैक्ट्स, सारी स्टडीज एंड उसके बाद आप खुद भी डिसाइड कर सकते हो और मैं अपनी खुद की भी राय दे सकती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ इसमें। तो जैसे कि हमने पता ही है कि मामा अर्थ 2016 में स्टैब्लिश हुई थी। कंपनी का नाम है हुसैना कंज्यूमर्स प्राइवेट लिमिटेड। एंड दूसरी बात है कि मामाअर्थ एक पहली ऐसी लार्जेस्ट डिजिटल ब्यूटी एंड पर्सनल केयर कंपनी है जिसने काफी अच्छा रेवेन्यू किया है इन फाइनेंशियल 2023 में। एंड उसकी सबसे फ्लैगशिप ब्रांड है वो है मामा अर्थ। और बाकी सारे उसने बहुत सारे ब्रांड्स खोल के रखे हैं, जैसे 5 to 6 ब्रांड विच आर एकोलॉजिकल, द डमा कंपनी, बीबी ब्लंट एंड डॉक्टर शेड एंड अयोगा। ये सारे ही होसाना कंज्यूमर के ब्रांड्स के अंदर आते हैं। इनका जो मेजर सेगमेंट इंक्लूडेड है, कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो है बेबी केयर, बॉडी केयर, स्पेस केयर, हेयर केयर, फ्रेग्रेंसेस एंड अदर कॉस्मेटिक्स। इन सारी चीजों में अभी फिलहाल मामाअर्थ अपने आप को एक्सपांड कर रहे जा रहा है। मामाअर्थ का आगे का प्लान है कि वो बहुत सारे रिटेल आउटलेट्स लाएगा एक्सक्लूसिवली। ओवर द 3 इयर्स में 142 अराउंड आउटलेट्स लाने का उसका प्लान है। ऑफर वो अपने प्रोडक्ट्स को कैसे ऑफर कर रही है, ऑफर्स है प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर वाया ओमनी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अक्रॉस द ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टच पॉइंट। दोनों ही सेगमेंट में वो अवेलेबल है फिलहाल, ऑफलाइन ऑनलाइन सारी जगहों पे वो अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल चला रही है, नॉट ओनली बेस्ड ऑन ओनली ऑनलाइन। बात करेंगे आईपीओ की बाकी डिटेल्स की, तो आईपीओ का जो लॉट साइज, आईपीओ जो साइज लेके आ रहा है वो है 1701 करोड़ का। एंड प्राइस बैंड उसका आ रहा है 308 एंड 3024 हाई कट प्राइस। वैल्यूएशन जो डिमांड करी है कंपनी वो है 10,425 करोड़। जैसे कि हमने देखा था अमामा पहले भी एक आईपीओ लाने वाली आईपीओ वैल्यूएशन पे ला रही थी, और जिसे उसने विड्रॉ कर लिया था और वो उससे होल्ड पे डाल दिया था, वो लाने वाली थी 25,000 करोड़ पे, जो कि काफी ज्यादा था। और उसके बाद वैल्यूएशन को उसने कर दिया है डायरेक्टली 10,425 करोड़, जो कि स्टिल अ वेरी हाई वैल्यूएशन है आज मार्केट में। रीजन बीइंग कंपनी की ग्रोथ है, बाकी सारे एसेट्स है, बाकी सारे फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद स्टिल एक वैल्यूएशन बहुत ही हाई डिमांड कर रही है। अब देखते हैं कि ये सारा पैसा जा कैसे रहा है। तो फ्रेश इशू में 21% अराउंड जा रहा है, जो कि अराउंड 365 करोड़ है। एंड ओएफएस में जा रहा है 79% का शेयर, जो कि अराउंड जा रहा है 1336 करोड़ का। तो ये दिखाता है कि सारा का सारा मतलब जो इनिशियल इन्वेस्टर्स है, इनिशियल मनी देने वाले हैं इन्वेस्टर्स, उन्हीं के खाते में वापस ये अपना विड्रॉल ले रहे हैं। एंड 79% वहीं जा रहा है हमारा। अब हम आईपीओ का अलॉटेशन अगर हम देखेंगे, तो जैसे कि हमने देखा रिटेल इन्वेस्टर के खाते में 10% का उन्होंने शेयर रखा है। लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको 46 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा, जो कि होगा 14,904 का। और एचएनआई में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो 14 लॉट का होगा एंड यू हैव टू इन्वेस्ट फॉर 208656। एंड बिग इन्वेस्टर्स के लिए, बिग एचएनआई के लिए रहेगा 68 लॉट का, 10,13,472। ये है इस सब की डिटेल। और अगर हम बाकी सारी डिटेल कर ले तो आईपीओ क्लोज हो रहा है 2 नवंबर को, उसका अलॉटमेंट स्टार्ट हो जाएगा 7 नवंबर को, रिफंड प्रोसेस हो जाएंगे 8 को, एंड आईपीओ का लिस्टिंग हो रहा है 10 नवंबर को। अब बाकी अगर हम इसकी बात करें इसके फाइनेंशियल्स और इसके ब्रांड्स की, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं उसने अभी तक के, जैसे हमने ब्रांड्स की बात करें तो ब्रांड्स में वो प्रोग्रेस ले रहा है। 21 में उनके पास सिर्फ 2 ब्रांड्स थी, 22 में उन्होंने 5 ब्रांड्स की, एंड 23 में एट प्रेजेंट उनके पास 6 ब्रांड्स है अंडर देयर नेम। अब हम बात करेंगे उसके ब्रांड्स के रेवेन्यू और ऑपरेशंस की। तो अगर हम देखेंगे कि रेवेन्यू टर्म्स में अगर हम बात करें, तो आज जो रेवेन्यू टर्म्स हुआ है, लास्ट मार्च क्लोज हुआ है, वो है 14,927। एंड 22 में था वो 9,434 एंड 21 में था वो 4,595। तो रेवेन्यू टर्म्स में अगर हम देखेंगे तो इंक्रीज जरूर दिख रहा है रेवेन्यू में फ्रॉम ऑपरेशंस। और अगर ऑनलाइन मोड में भी देखे तो ऑनलाइन में भी सेलिंग डबल होते जा रही है। लेकिन ये सारी सेलिंग और ये सारी के रीजंस एक और भी है कि कंपनी बहुत ही ज्यादा एक इन्वेस्टमेंट कर रही है अपना एडवर्टाइजिंग कॉस्ट में, जहाँ कॉस्ट का 36% कॉस्ट वहीं जा रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बहुत ही मेजर इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो कि अगर हम लास्ट देखें और 21 में उन्होंने वो किया करती थी 1779 करोड़ का, जो कि अब बढ़ते बढ़ते हो गया है 5045 करोड़ का। बहुत ही मतलब 5 टाइम्स उन्होंने अपना एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को बढ़ा दिया। और उसमें भी अगर हम चेकआउट करें तो सबसे ज्यादा जहां वो स्पेंडिंग कर रही है वो है उनका डिजिटल एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया इंजन, सर्च इंजन में वहां पे 15,021। फिर प्लेटफॉर्म स्पेंडिंग पे कर रही है 10,000 10 10 1049 करोड़।
एंड सबसे उसके बाद इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। और उसके बाद भी अगर हम देखेंगे कि वो जैसे हमने डिस्कस ही किया 5 से ज्यादा गुना पे उन्होंने अपना एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को बढ़ाया है, लेकिन 5 से ज्यादा गुना में उनका सेल उतना नहीं बढ़ा है। तो सेल में हमें उतनी ज्यादा इंक्रीज ना देख के बट एडवर्टाइजिंग कॉस्ट काफी ज्यादा यहाँ देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें उनके ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की, ग्रॉस प्रॉफिट उनका 21 में था 71, 22 में 69% अराउंड, एंड अभी एट प्रेजेंट हो गया है 70.07%। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में तो हमें कोई खास चेंजेस देखने नहीं मिल रहे है, वो वही फ्लैट रेट्स पे चल रही है। अगर हम उसके बाद उसकी बात करें रेवेन्यू टर्म्स की ग्रोथ की, तो हमने बात ही की, तो ग्रोथ में हमें बहुत अच्छा उछाल तो देखने मिल ही रहा है। अब उसकी बात करें हम प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट तो जनरेट नहीं हो पा रहा है इस कंपनी में, स्टिल अंडर अ लॉसेस है। जो बुक किया उन्होंने 1410 करोड़ का लॉस इस साल में। पिछले साल उन्होंने प्रॉफिट किया था 224 करोड़ का, लेकिन उससे पहले जो उनका लॉस हुआ करता वो था 13,246। तो वहां से उन्होंने एक बाउंस बैक लिया, फिर वापस अंडर लॉसेस ही है अभी तक, बट लॉसेस की वैल्यू कम हो चुकी है, ये बात है। अगर हम कंपनी की ईपीएस की बात करें तो वो है 4.66 वैल्यूएशन, जैसे हमने डिमांड की। रिटर्न ऑन नेटवर्थ तो डेफिनेटली नेगेटिव ही रहना है, बिकॉज प्रॉफिट तो जनरेट हो ही नहीं है कंपनी से। अगर हम बात करेंगे उनके ऑब्जेक्ट्स और रिस्क की, तो रिस्क में सबसे पहले बात करना चाहूंगी, तो रिस्क ये है कि उनके पास कोई भी इन हाउस अपना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नहीं है, वो डिपेंडेड है ऑन देयर थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इस वजह से कभी भी है ना, कोई भी फ्लक्चुएशन होता है, कोई भी डिस्प्यूट होता आता है, तो ये सारी चीजें उनके प्रोडक्शन को डेफिनेटली इम्पैक्ट कर सकती है। ये एक फर्स्ट थिंग है। और दूसरा रिस्क सबसे बड़ा जो है, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, हाई एडवर्टाइजिंग कॉस्ट फॉर द रेवेन्यू जनरेशन। वो बहुत ज्यादा ही अपने रेवेन्यू पे स्पेंडिंग, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए एडवर्टाइजिंग पे स्पेंडिंग कर रही है, जो कि ये हो सकता है कि जिस दिन वो एडवर्टाइजिंग को क्लोज डाउन कर दिया, उसे एकदम कम कर दे, वुड दे बी एबल टू जनरेट दैट रेवेन्यू, आर द कस्टमर रॉयल अबाउट द प्रोडक्ट्स। तो ये वाली टेस्टिंग तो होनी ही नहीं है, अब तक उन्होंने की नहीं है शायद। अगर हम बात करेंगे उनके ऑब्जेक्टिव का, जो जो उन्होंने 365 करोड़ जो उन्होंने फ्रेश इशू के लिए रखा है, वो किस में स्पेंड हो रहा है? 365 में भी अगर हम देखेंगे तो 50% उनका स्पेंड होने वाला है एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस में, जहां वो बोल रहे हैं ब्रांड अवेयरनेस और कंपनी की ब्रांडिंग को और विजिबल करने के लिए वो स्पेंड करेंगे। फिर उन्होंने बोला है वो और आउटलेट खोलेंगे, जैसे मैंने बोला 142 आउटलेट्स इन अ प्लान ऑफ 3 इयर्स उनका खोलने का है, जहां पे वो स्पेंड करने वाले 20.6 करोड़ को। इन्वेस्टमेंट उन्होंने जो सब्सिडरी कंपनी ब्ली ब्लंट में किया है उनके लिए, वहां पे उनका प्लान आउट है कि वो न्यू सैलून सेटअप करेंगे फॉर 26 करोड़, और बाकी कुछ खर्चा होगा वो कॉर्पोरेट पर्पसेस एंड इनऑर्गेनिक एक्विजिशन पे लगेगा। तो ये हमने जैसे कि डिस्कस की अबाउट मामाअर्थ की फाइनेंशियल्स की, उनके ऑब्जेक्टिव्स की, उनके रिस्क की। तो आप खुद डिसाइड करिए फैक्ट को देखिए कि आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। वैसे मैं अपनी राय और मैं अपने ऑब्जेक्टिव से सोचूं तो मैं इस कंपनी में अप्लाई नहीं करना चाहूंगी। रीजन भी इनके ये वैसे सेगमेंट की कंपनी है जो वैल्यूएशन भी काफी डिमांड कर रही है, एंड नायका के जैसे डाउनफॉल के बाद जरूर ये लग रहा है कि ये कंपनी भी हमें कुछ खास ज्यादा रिटर्न्स नहीं देगी इनिशियली। एंड ये मेरा ओपिनियन है। एंड बाकी आपने फैक्ट्स एंड स्टडीज जैसे मैंने आपको बताया, तो आप खुद डिसाइड कर लीजिए आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो या नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो। Thank you very much. Do like and subscribe my channel and do share to your friends and family. And community में ऐड होना और YouTube सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम सबसे पहले आपको ही नोटिफिकेशन मिलेगा मेरी सारी न्यू वीडियोस का। मैं आईपीओ की वीडियोस, मेरी शेयर्स रिव्यूज एंड बाकी सारी कंटेंट, आपको नॉलेजेबल कंटेंट वहीं मिलेगा। तो प्लीज फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करिए, ये वेबसाइट भी विजिट करिए, एंड बाकी सबको भी, एंड खुद भी सब्सक्राइब करिए डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच।